हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सीएस स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उसका मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 बच्चों ट्रिग्नोमेट्री उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाले क्वेश्चंस या एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्या स्टेटमेंट है, इधर ध्यान दीजिएगा भाई। ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम, ए साइन माइनस बी कोस इक्वल टू एन। कहता है शो करो, प्रूव करो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इन क्वेश्चन सभी नोट करेंगे नोटबुक के ऊपर, ठीक है। अपने नोट्स बना लीजिए क्योंकि ये पेपर में आते हैं बार बार, आपको कौन समझाएगा फिर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए नोटबुक के ऊपर। देखिए भाई, आपको क्या गिवन है, एम की वैल्यू गिवन है, कितनी है, ए कोस प्लस बी साइन। एन की गिवन है ए साइन माइनस बी कोस। तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। आप क्या करो, कोई भी एक साइड पिक कर लो। हम करेंगे एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल किसके प्रूव कर दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम क्या प्रूव करने वाले हैं, हम एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर को स्टार्ट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहां से, और इसको किसके इक्वल प्रूव करके छोड़ देंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारा मेथड रहेगा करने का। देखिए एम की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इसका स्क्वायर, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, ए साइन माइनस बी कोस इसका स्क्वायर हो जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट करी और उसका स्क्वायर कर दिया बच्चों। क्या किया, उसका स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर दिया। अब आपने इसको सोल्व करना है और इसमें आपको क्या बना के छोड़ना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, समझ लीजिए भाई। ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो आएगा अपने पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर हो गया, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे बी साइन थीटा इसका दोनों का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर। इधर ध्यान दो, समझ लो बेटे, इधर जाकर तार लिए नहीं, काम खराब हो जाएगा तुम्हारा, है ना। इधर ध्यान दे लो, प्लस 2 ए बी, 2 ए कितना है, ए कोस थीटा, और बी कितना है, बी साइन थीटा, ठीक है। इधर ध्यान दो, समझ में नहीं आएगा फिर घर जाके, तुम्हें ये नहीं पता चलना है कहां से कौन सी टर्म आई है। इधर ध्यान दीजिएगा भाई, प्लस यहां से आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर। यानी हम पहले क्या करेंगे, ए साइन का स्क्वायर करेंगे, तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, कोस का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 ए बी, ए कितना है, ए साइन थीटा और बी कोस थीटा। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए भाई, ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको ना ए बी को आगे लिख लेते हैं और इसको बना लेते हैं कोस इनटू साइन, ठीक है। ए और बी को इकट्ठा कर दिया। ऐसे इसको करते हैं ए का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कोस का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी ऐसे कर लेते हैं, माइनस का 2 ए बी साइन इंटू कोस, ये आ जाएगा। अगर आप यहां पर नोट करेंगे, ये प्लस की टर्म है, सेम माइनस की भी टर्म है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब इसको देखिए, हमारा टारगेट है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर बनाने का। देखो ए का स्क्वायर यहां पर है और ए का स्क्वायर यहां पर है, इसके साथ क्या कोस स्क्वायर, इसके साथ क्या है साइन स्क्वायर। तो दोनों में से ना मैं ए का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, इसमें से और इसमें से, तो ए का स्क्वायर कॉमन आ गया। यहां से बचा कोस का स्क्वायर और यहां से बचे बच्चों साइन का स्क्वायर, ठीक है। अब इनको भी देखिए दोनों को, ये बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर है और ये बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, बी का स्क्वायर। तो आपने यहां से क्या किया, बी का स्क्वायर कॉमन ले लिया बच्चों, ठीक है। यहां से बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर। और जो ये ब्रैकेट में बचा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो क्या है, ए का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर 1, तो क्या बना, ए का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया जो हमें प्रूव करना था, तो क्या होगा, हेंस प्रूव। ऐसे करना है बच्चों, ठीक है, समझ बात सभी को क्लियर। आप कॉमन लीजिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, पुट कर दिया वैल्यू। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है, देखिए ध्यान से भाई। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो आप इसको पहचान लेंगे कि हमने किया हुआ क्वेश्चन है। अगर सेम आया या इस जैसा थोड़ा बहुत चेंज होके आया, कैसे चेंज होके आ सकता है, यहां पर कोसिकेंट है, क्या आ सकता है पेपर में, कोस आ सकता है, कोट है, यहां पर टेंजेंट आ सकता है बच्चों, साइन है इसके प्लेस पर कोस आ सकता है, ऐसे। क्लियर मेरी बात, समझ आई? जैसे सीकेंट माइनस टेंजेंट कोस सीकेंट, सॉरी ये कोस सीकेंट माइनस टेंजेंट हो जाएगा, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इधर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को ध्यान से। क्या करेंगे, इसका एक तरीका है, अगर आप दोनों साइड का एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन ये। ऐसा क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 4 में कर चुके हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। 1/x प्लस ए प्लस बी इक्वल था 1/x प्लस 1/a प्लस 1/b, याद कीजिए मैंने आपको करवाया था, और हम x को उधर लेके गए थे। इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, इसको साइन को उधर ले आएंगे टर्म को, और इस टर्म को उधर ले जाएंगे बच्चों, ठीक है। सेम सेम टर्म जो एक साइड इकट्ठी कर लेंगे, जो सेम सेम सी टर्म है वो क्या करेंगे, एक साइड इकट्ठी करेंगे। देखिए इधर ध्यान दीजिए भाई, क्या आएगा, 1 कोसिकेंट ए माइनस का कोट ए, ठीक है। ये जो माइनस का 1 कोसिकेंट माइनस कोट इधर आके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, उधर माइनस का है, तो इधर आके हो गया ये प्लस हो गया बच्चों, 1 कोसिकेंट ए, और ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये प्लस आएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज कर लेना, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, ये प्लस का कोट, ठीक है। आएगा समझ में, यहाँ पर प्लस है, ध्यान रखना। अब उसके बाद क्या आएगा, ये 1 साइन उधर जाके हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा उधर जाके 1 साइन ए, और प्लस का 1 में साइन ए। बस जिसने ये स्टेप याद रख लिया पेपर में, उसका तो क्वेश्चन समझ लो हो गया। और जिस पे स्टेप नहीं लगा वो घुमाता फिराता रहेगा इस क्वेश्चन, तो 3-4 पेज भरेगा और लास्ट में छोड़ के आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक छोटा स्टेप होता है, वो लगाते ही आंसर आ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि उससे नहीं होगा, हो जाएगा, एलसीएम लेने से भी दोनों साइड सोल्व करेंगे, पर लेंथ ही ज्यादा है, ठीक है, लेंथ बढ़ जाएगी क्वेश्चन की। देखिए भाई इधर ध्यान दो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये क्या आएगा, सेम है, देखो ध्यान से, इधर लिख लो कोसिकेंट ए माइनस का कोट ए, दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, कोसिकेंट ए प्लस का कोट ए। हाँ जी, बातें ना करो भाई, इधर ध्यान दो, लिख लिया। माइनस वाले से माइनस वाली टर्म कैंसिल, प्लस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना तो मैं सिखा देता हूं, अगर 2 टर्म हो, नीचे वाले की मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई उधर, इसकी उधर, ठीक है। इसके उधर किससे करेंगे, 1 से, इसके करेंगे उस 1 से, बीच वाला साइन ऐसे कैसे, ये भी तरीका होता है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये बच गया बच्चे, इसके 1 से करें तो क्या आएगा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, प्लस इससे ये कैंसिल हो गया, जब डिवाइड करेंगे ये बचेगा, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोसिकेंट ए माइनस का कोट ए। उधर वालों का भी एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का बेस सेम है, साइन आ गया, और ऊपर वाले बच्चों डायरेक्ट ऐड हो गए 1 + 1, ठीक है। ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। देखिए अब ये कोट प्लस का, ये कोट माइनस का कैंसिल आउट, ठीक है। कोसिकेंट प्लस कोसिकेंट, 2 बार कोसिकेंट ऐड हो गया, क्लियर। नीचे देखिए भाई, आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और इक्वल आ गया 2 अपॉन में साइन, ठीक है, 2 अपॉन में। अब ये कोसिकेंट माइनस कोट स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। थर्ड आइडेंटिटी थी स्क्वायर वाली, किसके बराबर है ये, 1 के, ठीक है। इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप, 1, तो हमारे पास क्या बचा, 2 कोसिकेंट,
अपॉन ए 1, ये साइन ऊपर जाके हो जाएगा कोसिकेंट, क्योंकि 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, तो आगे दोनों साइड इक्वल, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। लो भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आसान है अगर स्टेप याद है। अगर स्टेप या नहीं याद आपके, आपने जर्नल क्वेश्चन चलाया तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना वो ऐसे ही है जिनमें कुछ स्टेप लगाने हैं, वो जर्नल क्वेश्चन नहीं है, सीधे सीधे नहीं होंगे आपसे वो, इसलिए मैंने वो सारे क्वेश्चन निकालने हैं बाहर जिनमें आपको थोड़े थोड़े स्टेप याद रखने पड़ेंगे, इसमें ऐसे करना, इसमें ऐसे करना है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। देखिए भाई, साइन प्लस साइन का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो वैसे हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि आप क्या लिख दो, साइन प्लस साइन का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख दो, पर इसने कहा कि एक आइडेंटिटी मैं आपको बना के देता हूं, बुक वाले ने कहा है, उसने नई आइडेंटिटी बनाई अपनी ओर से, क्या बनाया, साइन प्लस साइन का स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन प्लस साइन का स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसी आइडेंटिटी बना के दे रहा अपने को ये, ठीक है। आपको ये गिवन है और ये प्रूव करना है, ये बच्चा आपको गिवन है और ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, इधर ध्यान दो, साइन की वैल्यू निकाल लो यहां से बच्चों, क्या आएगी, 1 माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा उधर जाके जो गिवन है, ठीक है, ये इधर जाके हो गया माइनस को हो गया, तो यहां से साइन थीटा किसके बराबर आया, कोस स्क्वायर के, किसके बराबर आया, ठीक है, ये आपको एक तरह से गिवन है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर के, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसने कहा है कि साइन किसके इक्वल लेना आपने, कोस स्क्वायर की, ठीक है। अब आपको जो प्रूव करना है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए प्रूव क्या करना आपको, कोस का स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। देखो ध्यान से, आप यहां से पिक करो कोस का स्क्वायर, ये कोस की पावर 4 है ना, इसको बच्चों ऐसे लिख लो, और यहां से लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे हम, और इसको किसके इक्वल बना के छोड़ देंगे, 1 के, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। किसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ये भी गिवन है। देखिए कोस का स्क्वायर किसके बराबर है, साइन, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो कोस की वैल्यू क्या है, स्क्वायर की, साइन थीटा, प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर है, साइन थीटा के, तो साइन थीटा और उसका क्या ऊपर स्क्वायर है, तो यहां पर साइड में लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, बात समझ में आई। अब इधर ध्यान दीजिएगा भाई, साइन थीटा प्लस ये क्या हो गया, साइन का स्क्वायर हो गया। अब इसको देखे ध्यान से, किसके बराबर है, 1 के, किसके बराबर है, 1 के, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, और क्या प्रूव करना था, 1, तो क्या आ गया ये, हेंस प्रूव्ड। इसको साइड में लिख लेना, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है, क्या ये हमें गिवन। अब देखो क्वेश्चन छोटा सा है, अगर पेपर में आ जाए ना सीधा, आपने कभी देखा ही नहीं भाई, कई दिन लग जाएंगे, ठीक है ना, आइए समझ में। वैसे क्वेश्चन छोटा सा है, देख लो ध्यान से, टेक्निकल है, कैसा क्वेश्चन है, टेक्निकल। जितने भी क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूं सारे सारे लॉजिक है उनके पीछे, थोड़ा सोल्व करने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। गिवन के आपको कहता है कोस थीटा प्लस का साइन थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा, ये गिवन है, हाँ जी, बातें ना करें भाई, ये आपको बच्चों गिवन है। प्रूव क्या करना है, कोस माइनस साइन इक्वल टू √2 साइन थीटा। बस एक बात ध्यान रखना मेरी, इस जैसे क्वेश्चन पेपर में और भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट बदल कर आ सकते हैं, क्या चीज चेक करनी है, ध्यान से देखो, प्लस किससे कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस से, प्लस किससे कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन और कोस आपस में बदल जाएंगे रूट वाले के साथ। देखो √2 कोस है, यहां पर √2 क्या है, साइन है। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें कोई लगे कि प्लस से क्या बन गया, माइनस, प्लस से क्या बन गया,
बाकी सारा फॉर्मेट एक जैसा सा है क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, जो आपको गिवन है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बस उसको याद रखना, जितने भी साइन स्क्वायर आएंगे या जितने भी कोस स्क्वायर आएंगे आपके आइडेंटिटी में, सबको आपस में बदल देना है। साइन को कोस बना देना है और कोस को साइन बना देना है। जैसे साइन स्क्वायर आया क्या लिख दोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर आया क्या लिख दोगे, 1 माइनस साइन। बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्या सिखाया मैंने, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करना है। जितने भी साइन कोस पे आएंगे आपके फॉर्मूले में इस क्वेश्चन के अंदर, सबको आपस में इंटरचेंज कर देना है। बस आपका क्वेश्चन हो गया, समझ लो। ये 2 स्टेप जो बच्चा याद रख जाएगा पेपर तक। और याद कैसे रहेंगे, इसको एक बार करके देख लो, घर जाके आपको याद हो जाएगा। ये कैसे करना था क्वेश्चन ये। और ये पेपर में अगर आया, आते ही पहचान लेंगे हम, ये क्वेश्चन वो आ गया। मैं आपको फिर से बताता हूँ, 80 में से 80 उस बच्चे के नंबर आएंगे जिसके सारे क्वेश्चन करे हुए आएंगे पेपर में। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन नया आ जाएगा उसमें आपके नंबर कटने चांस 100% रहेंगे। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतने क्वेश्चन करने हैं कि सारे क्वेश्चन हमारे किए हुए आए पेपर में। देखिए भाई, आप क्या करेंगे यहां पर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, देखिए भाई, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इसका स्क्वायर इक्वल टू √2 कोस थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बना दिया बेटे, इक्वल √2 का स्क्वायर करें 2 और कोस स्क्वायर। अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मैंने अभी सिखाया आपको एक्टर नहीं बनना, कभी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को 1 लिख दो। ठीक है, बन गया फॉर्मूला। यहां पर थोड़ा ट्रिक है, क्या करना है, साइन को बदलना है कोस में और कोस को बदलना है साइन में। ठीक है, 4 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नहीं इसको घुमाते फिराते रहना, ये तुम्हें घुमाते फिराते रहेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इसी चीज का नाम है बेटे। यहां पर थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, भी क्या करना है। देखिए भाई, कोस स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस का 2 साइन कोस, ऐसे कैसे भाई, इसको नहीं बदलना। ठीक है, कैसे बदलेंगे, इसका तो फॉर्मूला होता ही नहीं। 2 कोस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन। ठीक है, सभी जगह क्या कर दिया, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। देखिए भाई, 1 + 1 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसकी ब्रैकेट खोल दो, 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। डन, बात समझ में आई, क्लियर सभी को। 2 से 2 कैंसल, 2 से, अब जो प्रूव करना वो क्या, √2 साइन थीटा है, ये आ गया 2 साइन का स्क्वायर। यानी कि इधर क्या करना, हमें स्क्वायर बनाना है। और ये आपको साफ साफ स्क्वायर दिखाई दे रहा है, देखो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। गड़बड़ कौन कर रहा है, माइनस। गड़बड़ कौन कर रहा है, सबके साइन बदल दो थ्रू आउट। जितने भी साइन आपको प्लस माइनस दिखाई दे रहे हैं, पूरी इक्वेशन के साइन बदल दो। बदल सकते हैं ऐसे, पर कंडीशन ये है पूरी इक्वेशन के बदलने हैं, अपनी मर्जी से नहीं कि 1 2 के बदल दिए। ठीक है, पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी से डिवाइड कर सकते हो। मल्टीप्लाई माइनस से भी कर सकते हो, प्लस से भी कर सकते हो, बट ऐड और माइनस नहीं करना अपनी मर्जी से। भाई कुछ भी नंबर आपने ऐड कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते, रूल है ये। अगर आपने कोई नंबर ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ऐड माइनस वाला आप यूज जो मेथड होता है या हायर क्लासेज में कोई एक आधे क्वेश्चन में यूज होता है, पर आप मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी नंबर से कर सकते हैं। देखिए, तो सबको साइन बदल दो। क्या किया, ये साइन स्क्वायर प्लस का हो गया बच्चों, कोस स्क्वायर भी प्लस का हो गया। अब बना फॉर्मूला, बढ़िया है ना देखने में। उसके बाद 2 साइन, ये माइनस को हो गया, 2 साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल टू, ये प्लस को हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। लो भाई, हो गया क्वेश्चन। देखो बन गया आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तीसरा स्टेप, यहां पर देखो, हर एक क्वेश्चन में एक एक चीज नहीं आ रही है, हर एक स्टेप अपने आप को कुछ सिखा के जा रहा है। देखो,
यहां पर ना कोस माइनस साइन आया हुआ है। क्या आया हुआ है? कोस माइनस साइन। और हमारा साइन प्लस कोस स्क्वायर आगे भी ऐसे ही है। अब हम तो क्या करते हैं, जनरली क्या लिखेंगे, साइन माइनस कोस का स्क्वायर लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना, पर इसको कोस माइनस साइन का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। बात तो वही है। हमें कौन सा पता भाई, ए साइन स्क्वायर है, ए क्या पता कोस स्क्वायर हो। जब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो कोस का स्क्वायर ही प्लस आएगा, साइन का स्क्वायर ही प्लस आएगा। ये टर्म माइनस में आनी है। मैं तुम्हें जो चीज सिखा रहा हूं वही सिखा रहा हूं। देखो आप ना साइन माइनस कोस थीटा इसका स्क्वायर करो, ये आएगा। क्या आएगा? ये आएगा। और कोस माइनस साइन इसका स्क्वायर करो तब भी ये आएगा। चेक कर लो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, दोनों केस में ये आएगा। चाहे उसका स्क्वायर कर लो चाहे इसका स्क्वायर कर लो। तो आपको जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग लिख लेना है। यहां पर पेपर में साइन माइनस कोस भी आ सकता है, घबराना नहीं है। तो इसको क्या लिख लेंगे, साइन माइनस कोस का स्क्वायर। यहां पर क्या है, कोस माइनस साइन, तो क्या लिख लेंगे, कोस माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो इसको आप क्या लिखेंगे यहां पर, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। ये किसके बराबर आया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, रूट। इसका नेक्स्ट पॉइंट जिसने नहीं दिया मैं बता रहा हूं, यहां पर आगे ना माइनस प्लस दोनों आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं। और आपको याद होगा जब किसी का स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस आ जाता है आगे। क्या आ जाता है, प्लस माइनस। ठीक है, तो आप घबराना नहीं, यहां पर माइनस का आंसर आया हुआ है, यहां पर माइनस का आंसर भी दे सकता है वो, और यहां पर प्लस का आंसर भी दे सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया बेटे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा रूट 2, और साइन का स्क्वायर इसका रूट करेंगे तो साइन थीटा। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर था बढ़िया क्वेश्चन। स्टेप तो थोड़े हैं पर हर एक स्टेप में लॉजिक है। ठीक है, और एक बात और, इस क्वेश्चन को करने के 3-4 तरीके हैं। कई लोग इसको क्या करते हैं, कोस माइनस साइन है, पहले इसको साइन कोस माइनस प्लस का साइन है ना, कोस माइनस साइन बना लेते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं। कई तरीके हैं बेटा, पर मेरे को जो सबसे आसान तरीका लगता है वो ये है। ठीक है, समझना भी आसान है, याद रखना भी आसान है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जितने साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आएंगे आपस में बदलने सारे, कोई साइन छोड़ना, ध्यान रखना। कभी इसको छोड़ दो इधर वाले को, चलो इधर है केवल से, इसको बदलना है। जितने भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आए सबको आपस में बदलना है। साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर बनाना है, कोस को साइन बनाना है। ठीक है बेटे, फिर सबके साइन बदल देने हैं। आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाई, अब लो भाई ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम और टेंजेंट माइनस साइन इक्वल टू एन, और ये आपको प्रूव करके दिखाना है भाई। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रूव करके दिखाना है। यानी कि एन का एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट एम एन, रूट एम एन। तो मैं इसमें से इधर वाली साइड पिक कर लेता हूं और इसको क्या करेंगे, 4 रूट एम एन के इक्वल प्रूव करके दिखा दूंगा। ठीक है, करें शुरू, क्योंकि हमारे पास m की वैल्यू और n की दोनों की वैल्यू है। m का स्क्वायर, m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। हाँ एक बात और, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई और आ जाए, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मेरे से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, छोड़ के नहीं आना बेटे। पता क्या करना है, ये तो दिखाई दे रहा है m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर है, और आप m और n की वैल्यू दे रखे स्टेटमेंट में, दोनों वैल्यू पुट करो। 1-2 स्टेप जो चलते चलाओ, स्क्वायर करो, कोई आइडेंटिटी बड़ी आइडेंटिटी लगा दो। अगर आप लास्ट तक नहीं भी पहुंचे ना तब भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे स्टेप वाइज। अगर आप पेपर छोड़कर आगे खाली तो कौन नंबर देगा, कोई भी नंबर नहीं दे सकता खाली सीट पर। ठीक है, अगर आप कुछ लिख कर आएंगे, जो आपका एग्जामिनर होता है चेक करने वाला, वो आपको 1-2 नंबर निकाल के देता रहेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, कोशिश करेगा कि आपके मार्क्स ना काटे जाएं। आपके 27 बनने हैं, 27 बनाकर छोड़ देगा। ठीक है, अगर 23-24 रुक गए ना आप, तो 2-3 नंबर आपको दे देगा, हेल्प कर देगा आपकी, पर तब करेगा जब कुछ लिखा होगा। अगर खाली सीट है, एमसीक्यू रखें सिर्फ, और एमसीक्यू में आपके 80 में से 8 मार्क्स आए तो 80 आएंगे फाइनल में। ठीक है,
उसके अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको एक भी। अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है, फॉर्मूले लिखे हैं, वैल्यू पुट की हुई है, हर एक चैप्टर आपने कोशिश करी है सोल्व करने की, तो आप उन 8 के 16 बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं, नंबर बढ़ जाएंगे आपके। पर खाली नहीं छोड़ के आना कोई भी क्वेश्चन। ये तो मैथ की नहीं, हर एक सब्जेक्ट की कहानी है, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी में ऐसे ही करते हैं, खाली पेपर छोड़ दो नंबर कटेंगे। देखिए भाई, m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर पुट करो। m का स्क्वायर टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा इसका स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर टेंजेंट थीटा माइनस का साइन थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, बात समझे? दोनों का स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। क्लियर? अब आप इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है इसको। ठीक है, करूं सोल्व? चलो देखते हैं। साइन को उसमें ले आऊं, साइन को उसमें ले आते हैं या नहीं, क्योंकि आपको साइन को उसमें आसान प्रैक्टिस हो गया क्वेश्चन कर करके चीज करने की। ठीक है, देखिए भाई, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस का साइन थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, 4 और चाहिए आगे। ठीक है, इधर ध्यान दो भाई, माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा इसका भी स्क्वायर। क्लियर? हाँ जी, बातें मत करो भाई, इधर ध्यान दो, गौर फरमाइए। देखिए अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करते चलेंगे भाई। ठीक है, 1 बाय 1। देखो a का स्क्वायर करते हैं, ये आप ऐसे भी कर सकते हो, साइन कॉमन ले लो ऊपर से, साइन थीटा क्या बचा 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा प्लस का 1 और इसका सारे का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में? और तरीका अपनाओ कोई है, दूसरा तरीका बना देते हैं, घबराना नहीं है। ठीक है, जब तक हम है तो क्या गम है। इधर ध्यान दो भाई, ये देखो, फिर अब थोड़ा ध्यान से, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब तो ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये a पूरा और ये सारे का सारा क्या है b। क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस b लिख दे बेटे। ठीक है, यहां तक समझे बात सभी को? a माइनस बी टेंजेंट थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का b करना है, यानी कि दोनों को माइनस करना है। ध्यान से, आप यहां पर प्लस माइनस गड़बड़ करेंगे, माइनस का ही टेंजेंट हो जाएगा, और वो बेटे साइन पहले ही माइनस का है तो साइन बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा वो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा भाई, साइन से साइन कैंसल, टेंजेंट टेंजेंट कितना हो गया 2 टेंजेंट थीटा हो गया, और साइन टेंजेंट से टेंजेंट कैंसल, साइन साइन कितना हो गया 2 साइन थीटा हो गया। ठीक है, क्या हो गया 2 साइन थीटा हो गया बच्चों, और 2 और 2 की मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 4 टेंजेंट थीटा, और साथ में क्या है साइन। यहां तक आगे रुक गए, अब इसके बाद कोई स्टेप हम नहीं चला सकते, क्योंकि ना कोई आप रैशनलाइज कर सकते हैं, ना कोई आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब क्या तरीका है, अब थोड़ा सा हम राइट हैंड साइड को भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को। और राइट हैंड साइड क्या हमारी, देखिए भाई, बातें ना करें भाई, इधर ध्यान दो, 4 रूट m इंटू एन है, यानी कि m और n की मल्टीप्लाई है। m कितना है, टेंजेंट थीटा प्लस का साइन थीटा, ब्रैकेट में भाई टेंजेंट थीटा और माइनस का साइन थीटा। ठीक है बेटे, दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में, सही है ये। दोनों क्या करनी है आपने, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब आप बताओ इसको मल्टीप्लाई करना चाहोगे, आइडेंटिटी लगाना चाहोगे? आइडेंटिटी लगा दे, कौन सी लगेगी, a का स्क्वायर माइनस
यहां तक ठीक है प्रोग्राम, समझ में आया? ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको क्या कर लो साइन में कन्वर्ट करो। अब साइन का स्क्वायर अपॉन में कोस का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, ठीक है? इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में क्या है? अब साइन स्क्वायर कॉमन ले ऊपर से, तो क्या आएगा ये 4 रूट साइन स्क्वायर तो आ गया बेटे बाहर, यहां से बचा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर और माइनस का 1। बात समझ में आई? देखो यहां से साइन स्क्वायर बाहर आ चुका है, 1 बच गया, अपॉन में कोस है, यहां साइन स्क्वायर बाहर आ चुका है तो 1 बचा, इसके अपॉन में 1 लगा लो चाहे आप, ठीक है? और इसका एलसीएम लो, क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देखिए भाई, 4, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 4 रूट साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम है कोस स्क्वायर, नीचे एलसीएम क्या आएगा? कोस का स्क्वायर, और कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, 1 ऐसे कैसे ही, माइनस, ठीक है, माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा कोस का स्क्वायर, ठीक है? अब बताना ये ऊपर क्या बन गया? साइन का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया बच्चे 4 रूट साइन का स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है? ध्यान से देखो, साइन और टेंजेंट चाहिए, साफ दिख रहा है आंसर। साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर क्या होता है? टेंजेंट स्क्वायर, लिख लो किसी एक को टेंजेंट, 4 रूट टेंजेंट का स्क्वायर बना दिया और साथ में क्या बना दिया? अब दोनों का स्क्वायर है और ऊपर क्या है? रूट, रूट से स्क्वायर कैंसिल दोनों का, तो ऐसे काट दीजिए दोनों का स्क्वायर से रूट, तो क्या आ गया? 4 टेंजेंट थीटा एक और साइन थीटा। लो भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके को आ गई? राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव, ऐसे करना, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भाई इधर ध्यान दो भाई, साइन की पावर 4 कोस की पावर 4, साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 इक्वल है किसके? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए के, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन आसान है, इधर ध्यान दो, आप क्या करो यहां पर लिखो लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? साइन की पावर 4 थीटा या ए प्लस कोस की पावर 4 इंटू ए, ठीक है? इसको क्या करो, स्केयर का स्केयर लिख दो, क्या करना है? स्केयर का स्केयर, इधर ध्यान देना भाई, साइन स्क्वेयर ए उसका स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर ए उसका स्क्वेयर, ठीक है? यानी कि ये क्या आ गया? ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर नहीं है ये, ध्यान रखना इस बात को, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर नहीं है बच्चे, ये कभी यहां पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 चेप दो, वो अलग चीज होती है। अब इधर ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर ए कितना है? ये, और बी कितना है? ये। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है अगर आपको याद हो? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 और तेरे, हाँ जी, 2ab ऐसे होता है। इधर ध्यान दो भाई, खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन अभी, आपको ना इसकी वैल्यू चाहिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा? 2ab को इधर ले आओ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बना दिया फॉर्मूला तुम्हारे सामने अभी आइडेंटिटी से। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, ये क्या है? a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, और a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a कौन है हमारा? साइन का स्क्वायर, प्लस बी कौन है हमारा? कोस का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, बात समझ आई? माइनस 2a साइन का स्क्वायर, b कोस का स्क्वायर, समझ में आया? ठीक है,
इससे ये कैसे लिखा, मैंने बीच में आपको फॉर्मूला बना के दिखाया, ठीक है। आप पेपर में बना के दिखा देंगे ऐसे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है। और आपको 2 नंबर फालतू देगा कहीं ना कहीं। इधर ध्यान दो भाई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 1 का स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, ये कितना आ गया 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, हो गया। देखो किसके को लाए, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बेटे। आसान क्वेश्चन है पर समझने वाले क्वेश्चन है सारे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन छांट कर ला रहा है तुम्हारे लिए मैंने, भाई कोई भी कंसेप्ट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। स्केयर का स्केयर लिखने वाला कंसेप्ट भी आ गया, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड वाला कंसेप्ट भी आ गया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लेके जाने वाला कंसेप्ट भी आ गया, और डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाला कंसेप्ट भी आ गया, ठीक है। अगर इससे बाहर वो जाएगा तो उसकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, अब आ जाते हैं स्केयर का क्यूब करने वाला कंसेप्ट। साइन की पावर 6 और कोस की पावर 6, ये किसके बराबर है, 1 माइनस साइन का स्क्वायर 3 साइन का स्क्वायर कोस का स्क्वायर। इधर ध्यान दो, अब क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इसका क्यूब लिखेंगे बच्चों, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका भी क्यूब लिखेंगे। अब आपके दिमाग में पता है क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये आया होगा कि सर जी आप ऐसे लिख लो ना, साइन का क्यूब और उसका स्केयर। अभी तो हमने किया था स्केयर वाली आइडेंटिटी, आप स्केयर का क्यूब क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी है ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो स्केयर में है, साइन का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। क्यूब वाली आइडेंटिटी तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्केयर पे क्यूब लिखेंगे, क्यूब का स्केयर नहीं लिखना है, ठीक है। क्यों, फिर आपका क्वेश्चन क्यूब में चलेगा। अब साइन क्यूब का क्या करोगे आप, कोई आइडेंटिटी नहीं अपने पास साइन क्यूब की, तो साइन स्केयर की तो आइडेंटिटी है ना हमारे पास, तो क्या करना है, स्केयर का क्यूब लिखना है। अब इधर ध्यान दो भाई, आ जाइए इधर ध्यान दीजिएगा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, पता है क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। याद है बच्चों, बस हो गया क्वेश्चन, अगर आइडेंटिटी याद है तो। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आओ पिछले क्वेश्चन की तरह सेम, तो a प्लस बी का होल क्यूब -3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। ये किसके बराबर आया, a क्यूब प्लस, और ये रहा हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब। इधर ध्यान दीजिएगा भाई, a प्लस बी, a कितना है साइन का स्क्वायर और b कितना है कोस का स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर उसका क्यूब, वैल्यू पुट कर रहा हूं सिर्फ, -3a, a कितना है साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर, ठीक है। साथ में क्या है भाई, a प्लस बी, साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट करी फॉर्मूले में, कुछ नहीं किया। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनाया मैंने, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a कौन है यहां पर, साइन का स्क्वायर है, और b कौन है यहां पर, कोस का स्क्वायर है, तो a प्लस बी का क्यूब हो गया, साइन का स्क्वायर प्लस कोस का क्यूब हो गया, -3ab, 3a के प्लेस पर आ गया साइन स्क्वायर, b के प्लेस पर आ गया कोस स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट, उसका देखा a प्लस बी, a के प्लेस पर आ गया साइन स्क्वायर और b के प्लेस पर आ गया कोस स्क्वायर, ठीक है। चाहे आप साइड में लिख भी लो इस चीज को कि यहां पर a कौन है, साइन का स्क्वायर है, और b कौन है, कोस का स्क्वायर है, याद रखने के लिए, ठीक है। अब इसकी आप आइडेंटिटी लगा दो, साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर क्या होता है, 1, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो 1 की पावर 3 -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन प्लस स्क्वायर का कोस स्क्वायर कितना होता है, दोनों साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1, तो ये आ गया 1, ठीक है। अब 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, और इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा ये, तो आप देखना जो मैं प्रूव करना था आया या नहीं आया, वो आ गया। देखो 1 -3 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, ये किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड के, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भाई देखिए,
अंतिम। देखिए भाई, इधर ध्यान दीजिएगा भाई, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू पी और सीकेंट प्लस कोसिकेंट इक्वल टू क्याऊ, और आपको प्रूव क्या करना है, क्याऊ इंटू पी स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 2p, ये प्रूव करना है। तो देखिए भाई, आपको क्या करना है, यहां पर इसकी वैल्यू पुट करनी है। आपको दिया पी और क्याऊ दोनों, ठीक है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आता है, वैल्यू जरूर पुट कीजिए, जितना क्वेश्चन आपसे होता उतना करके आइए, खाली छोड़ के आना पेपर में। आपको 1 मार्क्स 1.5 2 मार्क्स जितने होंगे मिल जाएंगे, खाली छोड़ने से अच्छा, ठीक है। और कोशिश, उम्मीद है, ये दुआ करना है कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए, दूसरे क्वेश्चन से प्रूव करने वालों से अच्छा तो ये है, ताकि हम 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स तो ले लेंगे, कुछ नहीं आया अपने को, ठीक है। देखिए भाई, क्याऊ की वैल्यू कितनी है, सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, ब्रैकेट बंद कर दो। पी का स्क्वायर, पी कौन है बच्चों, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका स्क्वायर है, और माइनस का 1, वैल्यू पुट कर दी। किसके इक्वल प्रूव करना है इसको, 2p के। 2p की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को चलाते हैं, इसको क्या करेंगे, उसके इक्वल लाके छोड़ देंगे, ठीक है। करें शुरू। देखिए, ये सीकेंड और कोसिकेंड में क्या करती हैं, अपना आंसर साइन कोस में है, तो साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। सबसे बेसिक आपका जो मेथड है वो यही है। सीकेंड को क्या लिखेंगे, 1 कोस थीटा, प्लस कोसिकेंड को लिखेंगे 1 में साइन थीटा, ठीक है। इस पे लगाइए आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 1, वो माइनस का 1 अलग पीछे वाला है वो, ठीक है। सोचो कहां से आया, इसका एलसीएम लीजिए, साइन और कोस का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा और कोस थीटा, मल्टीप्लाई कर दी नीचे वालों के, अगर एलसीएम ना लेना है तो, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, एलसीएम आ गया, समझ लीजिए। बस 2 टर्म वाले में लगेगा फॉर्मूला पर, ये कभी 3 वाले में लगा दो। ये साइन की 1 से करेंगे साइन थीटा, प्लस कोस की 1 से करेंगे कोस थीटा, क्लियर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1, क्या होता है 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस का 1, 1 से 1 कैंसल, आंसर आ गया। ध्यान से देखो, देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ऐसे कैसे लिख लिया, अपॉन में क्या है, साइन और कोस मल्टीप्लाई में ये, और यहां पर क्या बचा इस ब्रैकेट में, 2 साइन थीटा और कोस थीटा, साइन से साइन कैंसल, डिवाइड में है, कोस से कोस कैंसल, क्या बच गया 2, और साथ में क्या बच गया साइन प्लस, अब 2 को इसको बाद में लिखो, इसके आगे लिखो, बात एक ही है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये किसके बराबर आया, इसके बराबर आ गया। तो ये कौन सी साइड के इक्वल हुआ, राइट हैंड साइड के, ठीक है। उसके बाद जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो लिखना है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन आए या ना आए, हैंस प्रूव्ड जरूर लिख के आना है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया सभी को। तो ये था आपका भाई क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सारे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, और सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के थे, ठीक है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें बच्चों। थैंक यू।